हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से और एक सिस्टेमेटिक तरीके से। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूनिट 9 जो हमारी पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने पहले भी करवाए हैं और आज इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रियो समिट, इसको आज हम डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है। इस टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें इसको ध्यान से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं रियो सम्मेलन क्या है और यह क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स, जो रियो सम्मेलन है यह पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है। जो हमारे वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि यही स्थिति बनी रही तो आगे चलकर हमें गंभीर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जिससे पृथ्वी पर रह रहे प्राणियों और वृक्षों को खतरा होगा। तो इस प्रकार से भविष्य में मानव सभ्यता का जीवन खतरे में पड़ रहा है। तो इसको देखते हुए रियो सम्मेलन हुआ। तो देखते हैं रियो सम्मेलन क्या है। रियो सम्मेलन सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ। यह सम्मेलन 3 जून से 14 जून तक आयोजित किया गया। तो यह रियो सम्मेलन सन 1992 में हुआ और जो ब्राज़ील की राजधानी है रियो, उसमें ये आयोजित किया गया और 3 जून से 14 जून तक यह चला। इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ही विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ठोस रूप मिला। सभी राष्ट्रों को कहा गया कि वह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें और पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा सतत विकास का रास्ता अपनाए। तो फ्रेंड्स, जब ये सम्मेलन हुआ इसमें 178 देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर इकट्ठे हुए। तो उन सबको बोला गया कि जो राष्ट्र हैं वो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखे और जो पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, तो फ्रेंड्स, प्रदूषण हमारे लिए एक गंभीर समस्या है, तो हमें उसको रोकना है तथा जो सतत विकास का रास्ता अपनाए। सतत विकास यानी जो टिकाऊ विकास है। टिकाऊ विकास यानी जैसे जो आगे चलकर भी काम आए। ये नहीं है कि आज हम कर रहे हैं वो थोड़े दिन बाद समाप्त हो जाए। तो सतत विकास यानी टिकाऊ विकास, जो आज चीज़ें हम यूज कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त हो। जैसे कुछ चीज़ लिमिटेड हैं, जैसे पेट्रोल है, ये लिमिटेड मात्रा में है, तो हमें इसका इस तरह यूज करना चाहिए कि आगे जो भावी पीढ़ी है वो भी इन सब चीज़ों का यूज कर सके। तो आगे देखते हैं जो पर्यावरण, जो ये हमारा रियो सम्मेलन है, इसके फ्रेंड्स अनेक नाम हैं और ये नाम भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी नाम देकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त सम्मेलन, जिसे रियो डी जनेरियो अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन और पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे नाम हैं ये भी हमें याद रखने हैं। अब तक ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो फ्रेंड्स, जो ये पर्यावरण मुद्दे पर ये बात की गई, तो ये इंटरनेशनल सम्मेलन सबसे बड़ा था। इस सम्मेलन में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। जो फ्रेंड्स ये सम्मेलन हुआ इसमें कई चीज़ें बताई गई और जो 5 मेन समझौते हैं उन पर साइन किए गए। आइए देखते हैं वे क्या हैं। पहला जो मुद्दा था या समझौता था वो है जैविक विविधता पर कन्वेंशन।
सेकंड है रियो घोषणा पत्र पर, थर्ड है एजेंडा 21 और फोर्थ है जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन और फिफ्थ है वन संरक्षण सिद्धांत। ये सभी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट समझौते थे जिन पर सभी देशों ने साइन किए, जो देश वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा है जैविक विविधता कन्वेंशन। यह प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के माध्यम से पृथ्वी की जैविक विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव को रखा गया। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारा साइकिल चेन है, उसको बचाना है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसमें प्रावधान की बात की गई। नेक्स्ट हमारा है रियो घोषणा। इसमें 27 सिद्धांतों को शामिल किया गया। जो रियो घोषणा पत्र था, इसमें 27 सिद्धांत बताए गए। ये सिद्धांत विकास और पर्यावरण पर कार्रवाई को निर्देशित करते हैं। तो जो ये सिद्धांत थे, ये सभी विकास और पर्यावरण की बात करते थे। तो इसमें जो पर्यावरण विकास, संरक्षण और सतत विकास की इसमें बात की गई। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है एजेंडा 21। यह एक एक्शन प्लान था यहाँ पे, जिसका उद्देश्य है सतत विकास की शुरुआत करना, जिससे यह बंधती है कि आने वाले दशकों में संसार भर में सरकारी नीतियों का मार्गदर्शन करेगा। तो फ्रेंड्स, जो एजेंडा 21 था, इसमें जो हमारे सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उनकी बात की गई। और ये इसमें हमारे 17 गोल हैं, जिनमें इन सब जो वे गोल्स हैं 17, उन सब की बात इसमें की गई। वो हमारे 17 गोल जैसे गरीबी को कम करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, वित्तीय संसाधनों को पूरा करना। तो इन सब में एजेंडा 21 में इन सब की बात की गई। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इससे ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने के लिए बनाए गए उपायों को पेश किया गया। तो जलवायु परिवर्तन में एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का तापमान जो बढ़ रहा है, उस मुद्दे को उठाया गया। बहुत सारे देश हैं जो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करते हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत खतरा होता है। और इस ग्रीन हाउस गैस से जो हमारे जंगल हैं वो समाप्त हो रहे हैं। तो इसमें उनके उपायों को पेश किया गया। नेक्स्ट हमारा है वन संरक्षण सिद्धांत। इसमें स्थायी वन प्रबंधन की बात की गई और कहा राज्यों के अपने स्वयं के वन संसाधनों का दोहन करने के अधिकार पर जोर दिया गया। तो फ्रेंड्स, वन संरक्षण पर भी इसमें जोर दिया गया। जैसे वनों का ज़्यादा कटाव हो रहा है, तो उस पर भी बात की गई और यह कहा गया कि जो राज्य हैं स्वयं अपने स्टेट में वन संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, उन पर जोर दिया जाए। तो ये सारे फ्रेंड्स 5 समझौते हुए जो रियो सम्मेलन में जिन पर बात की गई। आगे देखते हैं, इन 5 सिद्धांतों के अलावा और जलवायु परिवर्तन को रोकने और जैविक प्रजातियों की विविधता के उन्मूलन के उद्देश्य से कानूनी रूप से बाध्यकारी सम्मेलन शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोले गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, जो ये 5 सिद्धांत हैं, इनके अलावा भी और उद्देश्य वहाँ पर बताए गए। देखते हैं वे कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी जो हमारी क्लाइमेट चेंज है उस पर भी बात इसमें की गई। सेकंड है जैविक विविधता पर सम्मेलन और थर्ड है मरुस्थलीय से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र संधि पत्र। तो फ्रेंड्स, ये भी इसमें बताए गए कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन
और जैविक विविधता पर भी बात की गई और मरुस्थलीय से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र का संधि पत्र तैयार किया गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने रियो सम्मेलन के बारे में जाना और इसके क्या क्या मुद्दे थे वो हमने देखे। तो फ्रेंड्स, इसके जो मेन की पॉइंट हैं वे हमें याद रखने हैं, जैसे रियो सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने देशों ने इसमें भाग लिया, कब तक ये चला और इसमें कौन कौन से मुद्दे थे जिन पर इसमें बात की गई। तो फ्रेंड्स, आज हमने रियो जो सम्मेलन है, रियो समिट है, उसको हमने आज डिटेल में देखा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।